तो hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Bhalalganj. And today I am going to start class 7 SST Geography chapter 7. So लास्ट वीडियो में हमने इसमें वेजिटेशन की बात की थी. आज हम लोग बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जिसमें है टॉपिक है डिज़र्ट वेजिटेशन का. तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ वेरी स्कैंटी रेनफॉल. इस प्रकार के वेजिटेशन में बहुत कम वर्षा होती है. हॉट डिज़र्ट हैव डेवलप इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट. हॉट डिज़र्ट जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पर पाई जाती है. कूल डिज़र्ट आर आल्सो फाउंड इन द टेम्परेट रीजन इन द इंटीरियर ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका. कूल डिज़र्ट जो है वे जो है टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं और टेम्परेट रीजन जो है एशिया और साउथ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं. तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ओनली यहाँ जीरोफाइटिक प्लांट्स विच कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. केवल जीरोफाइटिक प्लांट ही यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि उनका इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्राई क्लाइमेट्स और हॉट क्लाइमेट्स को आसानी से झेल पाते हैं. इन द हॉट डिज़र्ट थॉर्नी बुशेज एंड श्रब्स आर कॉमन. हॉट डिज़र्ट में थॉर्नी बुशेज और श्रब्स ये कॉमन है. कैक्टस एकेशिया यहाँ का मेन स्पीसीज़ है. डेट पाम्स आर ऑल्सो फाउंड इन द नियर ओसिस. प्लांट हियर हैव लॉन्ग रूट्स, थिक barks, waxy thorn and small leathery leaves to reduce the rate of transpiration. प्लांट में अगर देखा जाए तो इनके लॉन्ग रूट के कारण ही, थिक barks, waxy stem और स्मॉल लेदरी के लीव्स के कारण ही यहाँ ट्रांसपिरेशन का रेट जो होता है वो कम हो जाता है. मतलब कह लें कि पानी ये क्या करते हैं अपने अंदर स्टोर किए होते हैं और एडवर्स कंडीशन में ये उसका फ़ायदा उठाते हैं. देयर आर ओनली अ फ्यू थॉर्नी बुशेस, श्रब्स एंड ओशेस ग्रासेस. यहाँ पे केवल थॉर्नी बुशेस और श्रब्स और कोर्सेस ग्रास ही पाई जाती हैं. मतलब जितने भी छोटे प्लांट्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं. तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम भी डिज़र्ट वेजिटेशन का. यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे श्रब्स दिखाई दे रहे हैं. कैक्टस का फ़ोटो है. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की. तो वाइल्ड लाइफ, डिज़र्ट वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ कैमल, एंटेलोप, गैजल्स, डिज़र्ट फॉक्सेस, हाइनास, स्नेक्स एक्सेट्रा. ये जो यहाँ पे जंगली जीवन है इसमें डिज़र्ट वाइल्ड लाइफ में कैमल्स, एंटेलोप्स, गैजलर्स, डिज़र्ट फॉक्सेस, हाइनास वगैरह पाए जाते हैं. यॉक्स एंड अप्लेकाज और ऑल्सो फाउंड इन द कोल्ड डिज़र्ट. यॉक वगैरह जो हैं कोल्ड डिज़र्ट में ही पाए जाते हैं. कैन यू नेम द प्लेस वेयर दीज आर फाउंड. यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है जो आपके होमवर्क में करेंगे. फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है कैमल. प्लेस का नाम बताना है आपको. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नाम है टुंड्रा वेजिटेशन. टुंड्रा वेजिटेशन की अगर एरिया की बात करें तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द सदर्न ग्रीनलैंड एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का एंड यूरेशिया. तो अगर हम इस प्रकार की वेजिटेशन की बात करें टुंड्रा की तो ये सदर्न ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का, यूरेशिया में पाए जाते हैं. करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे द लॉन्ग एंड सेवरल विंटर्स डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंशियल प्लांट्स ग्रोथ. लंबे लंबे और यहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, जिससे यहाँ पे कोई भी सब्सटेंशियल प्लांट्स ग्रोथ नहीं हो पाता. फ्यू स्टंटेड ट्रीज लाइक विल्लो, बर्च एंड एल्डर ग्रो इन एरियाज बॉर्डरिंग द टैगा फॉरेस्ट. कुछ स्टंटेड ट्रीज़ जैसे कि विलो, बर्च और एल्डर ग्रो इस एरिया में बॉर्डर पे पाए जाते हैं.
टैगा फॉरेस्ट के बॉर्डर पे। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। वर्ष में ज़्यादातर यहाँ पे जो ग्राउंड है वो बर्फ़ से ढकी होती है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर्स सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, मोजेस एंड लाइकेंस ग्रोज। शॉर्ट समर की दौरान अगर बात करें तो छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। लाइकेन भी यहाँ पे मिलता है, मॉसेस वगैरह भी पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ ऑफ द टुंड्रा रीजन्स कंसिस्ट ऑफ एनिमल विच हैव थिक फर और लेयर्स ऑफ फैट टू कंजर्व the body heat and enables them to survive in the several cold। जंगली जीवन की बात करें टुंड्रा रीजन की तो यहाँ पे ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जिनके चौड़े चौड़े फर होते हैं और ये बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, फैट कंजर्व किए रहते हैं। ठीक है। और एडवर्स कंडीशन में ये रह सकें, मतलब यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फैट के स्टोर होने से इनकी बॉडी क्या होती है, गर्म होती है, जिससे यहाँ पे ये आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। द मेन लैंड एनिमल्स फाउंड हियर्स आर रेंडियर्स, मस्क हॉर्स, पोलर बियर्स, पोलर डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्फ, हेरर्स एंड लेमिंग्स। यहाँ के जो लैंड एनिमल्स हैं मेनली वो रेंडियर्स, मस्क हॉक्स, पोलर बियर्स, पोलर डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्फ्स, लेमिंग्स वगैरह पाए जाते हैं। इन सी एडजॉइनिंग द कोस्ट देयर आर सील, वॉलरसेस, वेल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस। सीज में बात करें समुद्र के किनारे तो ये कोस्ट से जुड़ा होता है, इनका समुद्र का किनारा जो होता है, जहाँ पे सील, वॉलरस, वेल्स और डिफरेंट काइंड्स के फिश भी पाए जाते हैं। Thus, we can see that climate, natural vegetation and wildlife are linked to each others। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लाइमेट्स, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं एंड मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। और इनका यही लिंक ही इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाता। द बैलेंस हाउएवर हैज़ ऑफन बीन डिस्टर्ब्ड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ like deforestation and mining and industrializations। तो ये सभी जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी होती है, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की हो, माइनिंग की हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो, इन सब को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड रेकलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स हैव लेड टू द डिक्लाइंस ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। कुछ पागल लोग ऐसे हैं जो कि पेड़ों को काटते हैं और एनिमल्स को मार देते हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचता है। मेनी स्पीसीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। धीरे धीरे देखा जाए तो कई स्पीसीज़ जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, जिससे कि फ्लोरा और फौना ऑलरेडी क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो गए हैं पूरी तरह से। मेनी मोर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूट होते जा रहा है और हर चीज़ें जो हैं मिट्टी चली जा रही हैं, चाहे एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो वगैरह। वी शुड देयरफॉर मेक कॉन्शियस एफर्ट टू प्रिजर्व आवर नेचुरल हेरिटेज। तो हमें अपने हेरिटेज को, जो भी नेचुरल हेरिटेज गॉड गिफ्टेड है, उन्हें बचा कर रखना होगा, तभी हमारा फ्यूचर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर यहीं एंड होता है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम वीडियो के लास्ट में सेंड करेंगे। आप सभी लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और लर्न करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।